नमस्कार दोस्तों, डीके स्टोरी यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, जब समय बुरा चलता है ना तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल रोहन का हो गया था। अपने जीवन के 5 साल में ही उसने जीवन के असल सत्य को जान लिया था। हुआ कुछ यूं कि 5 साल पहले जब रोहन 26 वर्ष का था तब उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। कम अनुभव होते हुए भी उसने भाग्य ने उसका साथ दिया और अगले 2 वर्ष में ही उसने अपने व्यापार में वो ऊंचाइयां हासिल कर ली थी जो अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाते। 28 साल की उम्र में जब किसी को इतना नाम और शोहरत मिल जाए तो उसे हजम कर पाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। ताकत और पैसा कमाना जितना कठिन होता है उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल उस ताकत का सही इस्तेमाल करना होता है। रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने नाम और शोहरत तो बहुत कमा ली थी, लेकिन जीवन का अनुभव ना होने के कारण वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। जिस प्रकार मक्खी गुड़ के पास खींची चली आती है, उसी प्रकार रोहन के इर्द गिर्द अब ऐसे भ्रष्ट, कपटी और धोखेबाज लोगों का हुजूम होने लगा था, जो मीठी मीठी बातें करके उसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकते थे। जिन मित्रों को रोहन अपना तेजी मानता था, वही लोग कुछ समय के बाद उसकी पीठ में छुरा छोपने वाले थे और रोहन इस बात से अनजान उन लोगों के लिए हर दिन दावत करता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। रोहन के माता पिता अक्सर उसे समझाया करते कि बेटा, अपने दोस्तों पर इतना भी विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन कामयाबी के नशे में चूर रोहन कहाँ अपने माता पिता की बात सुनने वाला था। लेकिन समय जब करवट बदलता है तो रावण जैसे ज्ञानी पंडित के भी कान के पर्दे खुल जाते हैं। लंका का राजा रावण, जिसने अपनी पत्नी मंदोदरी, अपने भाई विभीषण, कुंभकर्ण और अपने बेटे मेघनाद की बात को अनसुना कर दिया, समय की हुकार के आगे उसे भी अपने प्राण छावर करने पड़े थे। रोहन, जिसने कभी अपने माता पिता की भावनाओं को नहीं समझा, जो मदमस्त हाथी की तरह बेफिक्र आने वाले कल से निश्चिंत अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करता फिरता था, उसका व्यापार अब धीरे धीरे चौपट होने लगा था। उसने धन की कद्र करनी छोड़ दी थी। एक की जगह 10 खर्च ना करना उसकी आदत बन चुकी थी। और किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्मी उपयोग के लिए है, ना कि भोग के लिए। आखिरकार रोहन का ऐसा समय भी देखना पड़ा जब उसके पास एक समय का खाना खाने के लिए पैसा नहीं बचा। और यह पूरा काल चक्र इतनी तेज गति से चला कि रोहन को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ऐसे वक्त में जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उस समय भी उसके पास शराब की बोतल मौजूद थी। उस बोतल को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि हाय, कितना मूर्ख हूं मैं। जिन मित्रों की हमेशा दावत करता रहता था, हमेशा उनको पिलाता रहता था, आज उसको खाना खिलाने के लिए उसमें से कोई उसके पास नहीं है। रोहन ने अपना फोन उठाया और उन मित्रों को एक एक करके कॉल करना शुरू किया जो सबसे जिगरी दोस्त थे और सबसे पहले दोस्त जिसे वह सबसे करीबी मानता था, अपने दोस्त की तरह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। आखिरकार बहुत देर तक रिंग जाने के बाद जब उसने कॉल उठाया तो रोहन ने अपना दुखड़ा गाना शुरू कर दिया। लेकिन रोहन के उस दोस्त ने यह कहकर फोन काट दिया कि वह अभी किसी और के साथ बिजी है, थोड़ी देर बाद बात करेगा। रोहन इंतजार करता रहा, लेकिन उसके सबसे विश्वसनीय दोस्त का फोन नहीं आया। जब यह मदद नहीं कर रहा है तो दूसरा कौन करेगा। अब रोहन को एहसास हो रहा था कि यह सब सिर्फ उसके पैसे के कारण उसके दोस्त बने थे। अब जब वह कंगाल हो गया था तो उसके दोस्त भी उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। जब भी कोई व्यक्ति खुद को अकेला, परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करता है तो उसका साथ सिर्फ उसका परिवार देता है, और परिवार में भी सबसे ज्यादा उसके माता पिता। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनका अकेलापन दूर करने के लिए उनका परिवार उनके साथ खड़ा होता है। आज उसे अपने माता पिता की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि काश वह उस समय अपने माता पिता की बात समझ लेता, लेकिन समय की एक फितरत है, वो अतीत के पीछे लौटकर नहीं जा सकता। और इसी कारण जो गलतियां आपसे हो चुकी है वह पीछे पलट कर ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, उन गलतियों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। और जीवन की वास्तविकता यही है कि जीवन में गलतियां सब करते हैं।
कुछ लोग एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं और इसलिए उनका पूरा जीवन एक ऐसी किताब बन जाता है जो अनुभव से भरी होती है। लेकिन रोहन के जीवन का यह सबसे पहला अनुभव था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। निराशा और उदासी ने उसके चेहरे को नीरस बना दिया था। वह अपनी इस गलती के कारण इतना पश्चाताप से भर गया था कि उसे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा था। जीवन से उसने परिवार और उसके सगे संबंधियों के कटाक्ष के कारण वह अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझने लगा और समय के साथ धीरे धीरे वह अपनी ही ताकत, अपने ही सामर्थ्य को भूलने लगा था। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो कोई ऐसी चाल चलो कि उसका खुद पे से विश्वास ही उठ जाए। आत्मविश्वास के बिना इंसान सिर्फ और सिर्फ हार्ड मास का एक पुतला है जो कि सांस तो ले रहा है लेकिन उसके प्राण लक्ष्यहीन हो चुके हैं। रोहन धीरे धीरे यह भूल चुका था कि वह वही रोहन है जिसने 26 वर्ष की आयु में बड़े बड़े व्यापारियों को पीछे छोड़ दिया था, जो इतनी गति और इतने जोश से आगे बढ़ा था कि उसके विरोधियों को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। वह चूँकि रोहन 32 वर्ष का हो चुका था तो उसके माता पिता को उसने विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह करना पसंद करेगा जो उसका अच्छे से पोषण कर सके, जो अच्छा कमाता हो। इसलिए रोहन के माता पिता उस पर दबाव बनाने लगे कि कुछ करो, अगर कुछ खुद का काम शुरू नहीं कर पा रहे हो तो किसी और के पास काम पर जाया करो, ऐसे खाली बैठाकर हम कब तक तुम्हारा पेट भरते रहेंगे। और आखिरकार रोहन एक कारखाने में काम शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जब वह किसी और के नीचे काम कर रहा है। उसने मालिक की डांट सुनकर दिन भर मजदूरी के तरह मेहनत करके और महीने के आखिर में थोड़ा सी तनख्वाह हाथ में रखकर घर वापस चले आना, कुछ ऐसी हालत हो रखी थी उसकी। जब भी कारखाने में घुसता तो उसकी छाती पर सांप लौट जाता था, यह सोचकर कि वह अतीत में ऐसा ही कारखाने का मालिक था और आज उसे एक मजदूर बनकर कारखाने में काम करना पड़ रहा है। पर कहते हैं कि खाली बैठने से अच्छा है कि खुद को किसी काम में लगा देना। कारखानों में काम करने के कारण रोहन की चेतना में यह ख्याल आया कि मालिक से मजदूर बनने का सफ़र कितना तकलीफ देता है। घर पर खाली बैठे हुए उसे कभी यह ख्याल नहीं आया और अब चूंकि रोहन कमाने लगा है तो उसके माता पिता ने झटपट उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। और देखते ही देखते एक दिन आ गया जब रोहन का विवाह एक सुंदर, सुशील और गुणवान युवती के साथ संपन्न हो गया। युवती धनवान तो नहीं थी लेकिन विवाह के धन से ज़्यादा आवश्यक चरित्र होता है और रोहन की पत्नी एक चरित्रवान और विवेकशील महिला थी। उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि रोहन एक प्रतिभावान लड़का है और जब उसे उसके जीवन की सच्चाई पता चली तो वह समझ गई कि नादानी के कारण ही उसने खुद के जीवन को बर्बाद कर लिया था। उसे मालूम था कि अगर किसी तरह रोहन का आत्मविश्वास वापस लौट आए तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए रोहन की पत्नी उसे एक भिक्षु के पास लेकर पहुंची, किसी के भी चित्त की मनोदशा माप लेता था और उसे एक ऐसा मंत्र बताते थे जिससे वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाता था। आखिरकार क्या था वह मंत्र? रोहन भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था। आखिर कोई मंत्र ऐसा भी हो सकता है जो उसे सभी विपत्तियों से बचा सके और बचाकर एक आदर्श जीवन की तरह अग्रसर कर दे। जब रोहन और उसकी पत्नी उस भिक्षु के पास पहुँचे तो वहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो गया। रोहन चाहता था कि जब तक यह भीड़ छट जाए तो एकांत में भिक्षुक से बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संध्या समय जब सूरज ढल रहा था तो एक अभूतपूर्व शांति आश्रम में फैली हुई थी। यह भिक्षुक के ध्यान का समय था। सारी भीड़ वहाँ से छट चुकी थी लेकिन रोहन आश्रम के बाहर अपनी आंखों में यह उम्मीद लिए भिक्षुक के पास के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार भिक्षुक ने अपनी आंखें खोली और रोहन को अपने पास बुलाकर उनकी समस्याएं पूछी। रोहन ने अपनी पूरी जीवन कथा सुना दी
और आखिर में उसने पूछा कि उससे क्या गलतियाँ हुई जिससे उसका जीवन इस मोड़ पर पहुंच गया और कैसे वह अपना आत्मविश्वास वापस पा सकता है और उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में उसे ऐसे दिन कभी ना देखना पड़े। भिक्षुक ने सारी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद सारे सवालों को अलग अलग करके समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो तुमने गलतियाँ की मैं उनका उल्लेख करता हूँ और आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम मनचाही सफलता हासिल कर सकते हो। सबसे पहले तुमने यह समझा कि जो सफलता तुमने अपने व्यापार में प्राप्त की तुम्हें लगा कि वो यह हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए तुमने अपने काम पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। पर समझने वाली बात यह है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो सफलता तुम्हें मिली प्रकृति के नियम के अनुसार वह सफलता वापस भी जा सकती है या फिर तुम और भी ज़्यादा सफल हो सकते हो। अगर तुम सतत ईमानदारी के साथ अपने कार्य में रहते तो तुम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकते थे, पर तुम्हें लगा कि यह सफलता हमेशा रहने वाली है और यही तुम्हारी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारी दूसरी गलती यह थी कि तुमने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तुम्हारे खुशामद करते रहते थे। उसमें से कोई तुम्हारे इस काम की ठीक ठाक समीक्षा करने वाला नहीं था, इसलिए तुम अपने कर्तव्यों से भटक गए जिसका खमियाजा तुम अभी तक भुगत रहे हो। तीसरी गलती यह थी कि तुमने अपने माता पिता की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। यह समझो कि तुम्हारे पास अगर 30 वर्षों का अनुभव है तो उनके पास 60 से 70 वर्ष का अनुभव है। तुमसे ज़्यादा गलतियाँ उन्होंने अपने जीवन में की होगी, इसलिए तुमसे ज़्यादा सीख उन्होंने प्राप्त की है। वह चाहते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने इस समाज में देखी है वह तुम ना करो। अगर तुमने उनकी बात को सुनकर उस पर चिंतन किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। भले ही तुम जो वह बोलते हैं वैसा ना करो, पर कम से कम उनकी बातों पर विचार तो करो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। यह 3 गलतियाँ सबसे बड़ी थी तुम्हारे जीवन की, और जब तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ तो लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, बात को गंभीरता से लिया और इसलिए तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिरता चला गया। हमेशा याद रखना, यह समाज हमेशा ऊपर उठने वालों को नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगा कि उनके बीच में से कोई व्यक्ति उनसे ऊपर उठकर चला जाए। उस समय अगर कोई भी इंसान ऐसा मिल जाता है जो तुम्हारी ताकत का एहसास करा देता है तो तुम दोबारा सफल हो सकते हो। याद रखना, जिस प्रकार कांटों के बिना फूल नहीं खिल सकते, उसी प्रकार गलतियों के बिना जीवन नहीं संवर सकता। इसलिए पश्चाताप करने की जगह उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ो। तुम्हें सफल होने के लिए जीवन भर इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर सबसे पहली जो लोग तुम्हारी खुशामद करते हैं, सबसे पहले उन्हें दूर कर दो, और जो लोग तुम्हारी कमियां या फिर तुम्हारे काम की ठीक समीक्षा करते हैं उन्हें अपने करीब रखो। उनकी सलाह लेना शुरू करो और उनकी सलाह बड़े ध्यान से सुनो, और गुस्सा करने की जगह उनकी कही हुई बातों पर बिना पश्चाताप के चिंतन करना शुरू करो। यह सबसे पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र, किसी भी पड़ाव को आखिर पड़ाव मत मान बैठना। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, मौत ही अंतिम विश्राम है। इसलिए जीवन की धारा के साथ बहते जाओ, ना रुको और ना हार मानो। बस यही जीवन के 2 मंत्र हैं जिनसे तुम बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसके बाद भिक्षुक अपने रात्रि के भोजन के लिए वहाँ से प्रस्थान कर गए और रोहन अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस लौट कर आया। घर लौटकर रोहन की पत्नी ने रोहन से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से अपना व्यापार शुरू करो, और व्यापार के लिए धन चाहिए तो तुम मेरे गहने ले जाओ, लेकिन खुद पर विश्वास रखो और तुम सफल जरूर हो जाओगे। और यह कहकर रोहन की पत्नी ने अपने सारे गहने रोहन को सौंप दिए, और अब रोहन का आत्मविश्वास वापस लौट आया था और उसने दोबारा से अपना व्यापार शुरू किया, और कुछ ही समय बाद रोहन का व्यापार फिर से चलना शुरू हो गया।
हालांकि इस बार उसे पिछली बार की जितनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसका व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह अपने जीवन में संभलने लगा और एक अच्छा जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।